सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की सीबीएसई के जिस फॉर्मूले को हरी झंडी दी थी, उससे कुछ छात्रों ने चुनौती दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में 1152 छात्रों ने याचिका दायर कर स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। देश भर के 1150 से ज्यादा छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में कंपार्टमेंट, पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में इम्तिहान देने वाले, पत्राचार से 12वीं करने वाले ड्रॉप आउट प्राइवेट छात्रों के लिए भी नीति बनाने की मांग की है। इन वर्गों के तहत परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों आदि की स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे भी याचिका में उठाए गए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सीबीएसई को 12वीं की परीक्षाओं की मार्किंग स्कीम बनाकर कोर्ट में पेश करने को कहा था। बोर्ड ने 17 जून को अपना फॉर्मूला कोर्ट में दिया, जो कि कोर्ट ने मंजूर करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि इन वर्गों में छात्रों और परीक्षार्थियों को लेकर नई स्कीम उदासीन है। ये संविधान में दिए गए बुनियादी अधिकारों में समानता के अधिकारों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। फरवरी में बोर्ड ने सर्कुलर के अनुसार कंपार्टमेंट, रिपीटिव, प्राइवेट, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स आदि के परीक्षार्थियों के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट आदि अलग से आयोजित कराने के बजाय रेगुलर छात्रों के साथ ही कराए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इन वर्ग के छात्रों की आपत्तियां भी कोर्ट मंगाए, साथ ही उनको भी व्यवहारिक राहत दे। चलिए, इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन पर जुट गया। प्रीत, देखिए, 17 जून को मार्किंग स्कीम पर कोर्ट ने मुहर लगा दी थी, लेकिन अब 1150 से अधिक छात्रों ने देश भर से एक याचिका दायर की है और सवाल उठाए, साथ ही में सुझाव भी दिए हैं। कहीं ना कहीं संतुष्ट छात्र नहीं है मार्किंग स्कीम से। क्या अपडेट इस बारे में, प्रीत? जी बिल्कुल, सीबीएसई ने 17 जून को वो 12वीं के छात्र जो कि 12वीं में इस बार एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन उनके लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया था सीबीएसई की ओर से, वो कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन अब जो छात्रों के वकील हैं, उनकी तरफ से, जो वकील मनु जेटली है, उनकी तरफ से याचिका में ये कहा गया कि जो कंपार्टमेंट में ऐसे छात्र जो पिछले साल जिनकी कंपार्टमेंट आई थी या पिछले कई सालों से पत्राचार के लिए 12वीं की जो परीक्षा देना चाहते थे, ऐसे बहुत से छात्र जो बीच में जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट कर दिया था, ऐसे छात्रों के लिए भी सीबीएसई को एक अच्छी स्कीम बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से रेगुलर छात्रों के लिए जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, प्रैक्टिकल्स के आधार पे जो सीबीएसई ने फॉर्मूला तैयार किया, इसी फॉर्मूले के तहत जो पत्राचार के स्टूडेंट्स हैं या जो पहले जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है, इसी के तहत ऐसा ही एक फॉर्मूला तैयार करने की जरूरत है। काफी सारे ऐसे छात्र थे जिनका ये कहना था कि जो रेगुलर छात्र थे उनके लिए तो सीबीएसई ने एक व्यवहारिक स्कीम तैयार की है, लेकिन ऐसे छात्र जो ड्रॉप आउट हो गए थे, पत्राचार के हैं या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आ गई थी, जिनको दोबारा एग्जाम देना था लेकिन किसी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, ऐसे छात्रों के लिए भी सीबीएसई की स्कीम तैयार करने की जरूरत है। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, प्रीवियस जो एग्जाम उन्होंने जो दिए थे पिछले, उनके आधार पर, असेसमेंट के आधार पर सीबीएसई को ये स्कीम बनाने की फिलहाल जो ये जो स्कीम बनाई गई थी सीबीएसई की ओर से, इसको लेके कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और ये कहा गया है कि जो फॉर्मूला जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं या फिर जो पत्राचार के स्टूडेंट हैं, इन छात्रों के लिए जो सीबीएसई ने फॉर्मूला तैयार किया है, रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके आधार पर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेहतर फॉर्मूला है, ताकि ये छात्र जो एग्जाम देना चाहते हैं, पत्राचार के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि कोरोना की वजह से चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षाएं हो, कहीं ना कहीं ये जो है रद्द की गई, छात्रों को हेल्थ रीजन की वजह से एग्जाम ऑनलाइन देने के लिए कहा गया, काफी ऐसा भी रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला तैयार किया गया सीबीएसई की तरफ से, इसको लेके छात्र भी सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस पे हरी झंडी मिल रही है। जी, चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।